लेकिन अगर रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात को पढ़ें तो आपको मालूम होगा कि हमसे पहले आला हजरत से मोहब्बत करने वाले खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात है। खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन के मासूम फरिश्ते हैं। हम तो बाद में मोहब्बत करने वाले हैं। सैयदुल मुहद्दिसीन हजरत सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी बंदे से मोहब्बत फरमाता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हजरत जिब्रील अमी को अपनी बारगाह में हाजिरी होने का हुक्म फरमाता है। हुक्म खुदा की तामील करते हुए हजरत सैयदना जिब्रील अमी बारगाह रब्बुल आलमीन में हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं, मौला जिब्रील तेरी बारगाह में हाजिर है। जिब्रील के लिए जो हुक्म हो जिब्रील वो हुक्म बजा लाने के लिए तैयार है। जब बारगाह रब्बुल आलमीन में हजरत सैयदना जिब्रील अमी हाजिर होते हैं, परवरदिगार आलम हजरत जिब्रील अमी से फरमाता है कि ऐ जिब्रील, रूए जमीन पर फला नाम से मेरा एक बंदा है, मैं उस बंदे से मोहब्बत करता हूं, मैं उस बंदे का खालिक हूं, मैं उस बंदे का मालिक हूं। मैं खालिको मालिक होकर रूए जमीन पर फला नाम के बंदे से मैं खालिको मालिक मोहब्बत करता हूं, इसलिए ए जिब्रील तू भी मोहब्बत कर। जब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को खुदा का हुक्म मिलता है, हजरत जिब्रील अमी फरमाते हैं, मौला तू अपने जिस बंदे से मोहब्बत फरमाता है, मौला तेरा जिब्रील भी उस बंदे से मोहब्बत फरमाता है। फिर परवरदिगार आलम जिब्रील अमी को हुक्म फरमाता है कि जिब्रील जाओ और आसमानों में ऐलान कर दो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने फला बंदे से मोहब्बत करता है, तो आसमानी दुनिया में जितने भी मखलूक है, खुदा का हुक्म है कि तुम सब के सब मेरे उस बंदे से मोहब्बत करो। खुदा का हुक्म लेकर हजरत जिब्रील आसमानी दुनिया में आसमानी मखलूक के दरमियान ऐलान करता है कि फरिश्तों, रूए जमीन पर फला नाम का एक बंदा है, परवरदिगार आलम अपने उस बंदे से मोहब्बत फरमाता है और मैं जिब्रील भी उस बंदे से मोहब्बत करता हूं। और अल्लाह का हुक्म है कि जितने भी आसमानी मखलूक है वो सब के सब अल्लाह के उस बंदे से मोहब्बत करे। जब जिब्रील अमी अल्लाह का ये पैगाम सुनाता है, आसमानों में रहने वाले कुल फरिश्ते ये कहते हुए नजर आते हैं कि जिब्रील, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने जिस बंदे से मोहब्बत करता है, हम तमाम फरिश्ते उस बंदे से मोहब्बत करते हैं। फिर जब उस बंदे की मोहब्बत आसमानों में रहने वाले मखलूक के दिलों में पैदा कर दी जाती है, तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, फिर उस बंदे की मोहब्बत जमीन वालों के दिलों में डाल दी जाती है। और जब उस बंदे की मोहब्बत जमीन पर रहने वाले मखलूक के दिलों में डाल दी जाती है, अब रूए जमीन पर रहने वाले तमाम मखलूक अपने उस बंदे से मोहब्बत करने लगते हैं, उस बंदे से प्यार करने लगते हैं। आज जो हम आला हजरत से मोहब्बत करते हैं,
गौसे आजम से मोहब्बत करते हैं, गरीब नवाज से मोहब्बत करते हैं, दिगर औलियाए किराम से मोहब्बत करते हैं। इसकी वजह सिर्फ यही है कि हमसे पहले इन औलियाए किराम से अगर किसी ने मोहब्बत की है तो हमारा और आपका खालिक रब्बे कायनात ने मोहब्बत की है। रब्बे कायनात के बाद अगर इन बुजुर्गाने दीन से किसी ने मोहब्बत की है तो वो फरिश्तों की जमात है जिन्होंने अल्लाह के बाद इन बुजुर्गाने दीन से मोहब्बत की है। उसके बाद जमीन पर रहने वाले अल्लाह के बंदे अपने उन औलियाए कामिलीन से मोहब्बत करते हैं। इससे पता चला कि रुए जमीन में आम मुसलमानों के दरमियान जो बंदा मकबूल हो जाया करता है, जो बंदा महबूब हो जाया करता है, तो आम मुसलमानों के दरमियान किसी बंदे का मकबूल हो जाना, किसी बंदे का महबूब हो जाना, ये अल्लाह की बारगाह में उसके महबूब होने की वाज़े और बय्यन दलील है। ये अल्लाह की बारगाह में उसके मकबूल होने की ये वाज़े और बय्यन दलील है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि आला हजरत की जात वो जात है जिससे सिर्फ हम और आप ही मोहब्बत नहीं करते हैं, बल्कि आला हजरत की जात वो जात है जिससे खुद रब्बे कायनात भी मोहब्बत फरमाया करता है, उसके मासूम फरिश्ते भी मोहब्बत फरमाया करते हैं। हम आला हजरत की शान क्या बयान करें, उनके मकामो मर्तबा को क्या बयान करें। आप अंदाजा लगाएं, आला हजरत अलैहि रहमतो व रिदवान की अभी विलादत नहीं हुई है, अभी आप पैदा नहीं हुए हैं। आपके पैदा होने से 170 साल पहले गुजरात की सरजमीन पर आला हजरत की हक्कानियत का ऐलान कर दिया गया, आला हजरत की सदाकत का ऐलान कर दिया गया। आप उठाइए किताब का नाम है शहनशाह कोठियावार। उस शहनशाह कोठियावार नामी किताब में शहनशाह कोठियावार हजरत सैयद मोहम्मद सालेह सिराजी कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के हालात लिखे हुए हैं। हजरत मोहतरम गुजरात की सरजमीन पर जिन्होंने गुजरात का दौरा किया हो उन्हें मालूम होगा कि गुजरात की सरजमीन पर एक जगह है राजकोट, और उस राजकोट से तकरीबन 120 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह है कलारिया शरीफ। उस कलारिया शरीफ में उस जमाने में एक अजीम खानका थी, एक बड़ी खानका थी, खानकाह सिराजिया के नाम से। उस खानकाह सिराजिया में अपने वक्त के जय्यद आलिम रब्बानी और वली कामिल हजरत सैयदना मोहम्मद सालेह सिराजी कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह रहा करते थे। आप अपनी खानका में आपका मामूल ये था कि दिन में आप किताबों सुन्नत की तालीम दिया करते थे, और जब रात होती थी तो रातों में मुसल्ला बिछाकर खड़े हो जाते थे, पूरी रात अल्लाह की इबादत में गुजार दिया करते थे। हजरत सैयद सालेह एक दिन अपनी खानका में बैठकर दरसे बुखारी दे रहे थे, बुखारी शरीफ का सबक, बुखारी शरीफ का दर्स दे रहे थे, बुखारी शरीफ पढ़ा रहे थे। जानते हैं ये बुखारी शरीफ कौन सी किताब है? बुखारी शरीफ हदीस की वो अहम तरीन किताब है जिसके बारे में तमाम उम्मत का इत्तेफाक है कि कुरान करीम के बाद इस दुनिया में अगर कोई सबसे ज्यादा सही तरीन किताब है तो कुरान करीम के बाद वो सहीहुल बुखारी है। इस पर तमाम उलमा का इत्तेफाक है। हजरत सैयद सालेह अपनी खानका में बैठकर उसी बुखारी शरीफ का दर्स दे रहे हैं, बुखारी शरीफ अपने तलबा को पढ़ा रहे हैं। बुखारी शरीफ पढ़ाते पढ़ाते एक हदीस आती है। वो हदीस पढ़ने के बाद हजरत सालेह फरमाते हैं कि मेरे अजीज तलबा,
ये वो हदीस है जिससे ये बात साबित होती है कि हमारे नबी सरवरे दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गैब जानते हैं। इस हदीस को पेश करने के बाद हजरत सैयदना साले सिराजी रहमतुल्लाह ताला अलैह नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्मे गैब पर बेशुमार हदीसें पेश फरमाई। आप इल्मे गैब मुस्तफ़ा पर तलबा के सामने हदीस मुस्तफ़ा सुना रहे थे। हदीस मुस्तफ़ा सुनाते सुनाते अचानक आपकी आंख बंद हो जाती है, आपकी आंखें बंद हो जाती है और आप अपना सर पकड़कर जमीन पर बैठ जाते हैं और आपके चेहरे पर हुज़्न व मलाल तारी हो जाता है। फिर कुछ ही देर के बाद तलबा अपनी माथे की आंखों से देख रहे हैं कि मेरे उस्ताज़े गिरामी अपने सर पर हाथ रखकर जमीन पर बैठ गए हैं, चेहरे पर हुज़्न व मलाल तारी है। लेकिन कुछ ही देर के बाद उस्ताज़े गिरामी का चेहरा गुलाब के फूल की तरह खिलने लगा और आप बोलने लगे सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तलबा अपनी आंखों से देख रहे हैं क्या माजरा है, क्या मामला है, समझ में नहीं आ रहा है। तलबा ने अपने उस्ताज़े गिरामी की बारगाह में अरीज़ा पेश किया, हुजूर अभी तो आप बुखारी शरीफ का दर्स दे रहे थे, आप हमें बुखारी शरीफ पढ़ा रहे थे और हुजूर के इल्मे गैब पर अहादीस मुस्तफ़ा सुना रहे थे। अहादीस मुस्तफ़ा बयान करते करते हमने देखा कि आप अपना सर पकड़कर जमीन पर बैठ गए और आपका के चेहरे पर हुज़्न व मलाल तारी हो गया। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ ही देर के बाद आपका चेहरा खुशी से खिल उठता है, आपका चेहरा खिल उठता है और आप बेसाख्ता पुकार उठते हैं सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हुजूर बताइए ये क्या मामला है, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। आखिर इसमें राज क्या है, इसमें हिकमत क्या है। हजरत सैयदना साले सिराजी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने तलबा से फरमाते हैं कि मेरे अजीज तलबा, दरअसल मामला ये है, दरअसल मामला ये है कि मैं तुम्हें बुखारी शरीफ पढ़ा रहा था, इल्मे गैब मुस्तफ़ा पर रसूलुल्लाह की अहादीस पेश कर रहा था। इसी दरमियान मेरी आंखें लग जाती है और मैं सर पकड़कर बैठ जाता हूँ। इतने में अल्लाह की तरफ से मेरे सीने पर इल्हाम आया। उस इल्हाम में मुझे ये खबर दी गई, उस इल्हाम में मुझे ये बताया गया कि ऐ साले, जिस अकीदे, जिस फिरके की तुम बात कर रहे हो, वो फिरका अभी हिंदुस्तान की सरजमीन पर पैदा नहीं हुआ है। जो इल्मे गैबे मुस्तफ़ा का मुनकिर होगा, जो इल्मे गैबे मुस्तफ़ा का इनकार करने वाला होगा, ऐ सैयद साले, वो फिरका अभी हिंदुस्तान की सरजमीन पर पैदा नहीं हुआ है, लेकिन कुछ ही सालों के बाद वो फिरका हिंदुस्तान में पैदा होने वाला है। उस फिरके का वजूद होने वाला है, वो फिरका अपनी वजूद में आने वाला है। ए मेरे अजीज तलबा, जब मैंने ये सुना तो मुझ पर एक सदमा तारी हुआ, इसलिए मैं अपने सर पर अपने हाथ रखकर जमीन पर बैठ गया और मेरे चेहरे पर हुज़्न व मलाल तारी हो गया। लेकिन ऐ मेरे अजीज तलबा, इतने ही बात के बाद कुछ वक्त गुजरा, मेरे सीने पर अल्लाह की तरफ से दूसरा इल्हाम आया और उस इल्हाम में मुझे बताया गया कि ऐ साले सिराजी, वो फिरका जो इल्मे गैबे मुस्तफ़ा का मुनकिर होगा, वो फिरका जो इल्मे गैबे मुस्तफ़ा का इनकार करने वाला होगा, ऐ साले सिराजी, वो गुमराह फिरका जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर पैदा होगा तो परवरदिगार आलम उस फिरका की सरकूबी के लिए एक मुतबख्खिर आलिमे दीन को पैदा फरमाएगा और वो आलिमे दीन इस दुनिया में आकर उसका रद्दे बलीग फरमाएगा। अब आगे सुनिए, हजरत सैयदना साले सिराजी
रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, ए मेरे अजीज तलबा, अगर मैं चाहूं तो इसी मजलिस में बैठकर उस आलिम रब्बानी का नाम भी बता सकता हूं। जब सैयद सालेह सिराजी ने कहा, सारे तलबा खुशी से मचल उठते हैं, अर्ज करते हैं हुजूर फिर इसमें देरी क्यों है, उस आलिम रब्बानी का नाम बता दीजिए। हजरत सैयदना सालेह फरमाते हैं, मेरे तलबा क्या वाकई मैं उसका नाम बता दूं? तलबा कहने लगे, यार ए हुजूर आप ताखीर ना करें, उस आलिम रब्बानी का नाम बता दीजिए जो आलिम रब्बानी इस रूए जमीन पर आकर, हिंदुस्तान की सरजमीन पर आकर इल्मे गैबे मुस्तफा के मुनकिरीन का रद्द बलीग फरमाएगा। तो हजरत सैयदना सालेह सिराजी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने तलबा से मुखातब होकर के फरमाया था कि मेरे अजीज तलबा सुनो और अपने कान खोल करके सुन लो कि जब हिंदुस्तान की जमीन पर वो बातिल फिरका, वो गुमराह फिरका कौन सा है, वो बातिल और गुमराह फिरका वहाबी का फिरका है। ए मेरे अजीज तलबा, हिंदुस्तान की सरजमीन पर जब ये वहाबी फिरका वजूद में आएगा, जब ये वहाबी फिरका पैदा होगा, तो बरेली की सरजमीन पर परवरदिगारे आलम अपने महबूब की उम्मत को यूं ही बेसहारा नहीं छोड़ेगा, बल्कि परवरदिगारे आलम अपने महबूब की उम्मत की इस्लाह के लिए, अपने महबूब की उम्मत की रहनुमाई के लिए, अपने महबूब की उम्मत की रहनुमाई के लिए और इस बातिल फिरका की रद्दो इब्ताल के लिए परवरदिगारे आलम सरजमीन बरेली शरीफ में इमाम अहमद रजा को पैदा फरमाएगा। हज़रात रिसालत उलमाए आले सुन्नत मसलक आला हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती तौक़ीर रज़ा मिसबाही बस्ती बस्ती करिया करिया इश्क मोहब्बत इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन बरेली की सरजमीन पर इस बातिल फिरके की रद्दो इब्ताल के लिए इमाम अहमद रजा को पैदा फरमाएगा और इमाम अहमद रजा पैदा होंगे और पैदा होकर इस बातिल फिरके की बातिल अकायदो नजरियात के ताबूत पर आखिरी कील ठोक देंगे। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आपको मालूम होना चाहिए, तारीख का मुताला करें तो आपको मालूम होगा कि ये जो वहाबी फिरका है सन 1209 हिजरी में पैदा हुआ और आला हजरत की विलादत बासआदत बरेली की सरजमीन पर 1272 हिजरी में होती है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हम आला हजरत के किस किस शान को बयान करें, आपके किस किस मुकाम को बयान करें। हजरात मोहतरम, ये आप अच्छी तरह जानते हैं, आला हजरत अपने जमाने में मुजद्दिद रहे हैं और उलमा का इस बात पर इत्तिफाक है कि जो मुजद्दिद होता है वो अपने जमाने के तमाम औलियाए किराम के सरदार हुआ करते हैं। इसलिए ये कहना बजा और दुरुस्त होगा कि 14वीं सदी के मुजद्दिद सैयदी सरकार आला हजरत अपने जमाने के तमाम औलियाए किराम के सरदार है, तमाम औलियाए किराम के आका है। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ऐसा मकाम अता किया था, इतना बुलंद दर्जा आपको अता किया था कि आपकी जबान से जो बात निकल जाती थी वो बात खुदा की बारगाह में कबूल हो जाया करती थी। आप हयात आला हजरत का मुताला करें तो आपको मालूम होगा, हयात आला हजरत के अंदर ये लिखा हुआ है कि बरेली शरीफ के रहने वाले हजरत अल्लामा गुलाम हुसैन बरेलवी जो अपने वक्त के जय्यद और मुतबक्किर आलिम दीन थे, ये वो आलिम दीन है जो इल्मे नुजूम के बड़े माहिर थे, इल्मे हयात के बड़े माहिर थे, इतने बड़े माहिर थे कि हजरत अल्लामा गुलाम हुसैन इतने बड़े इल्मे नुजूम और हयात के माहिर थे कि वो सितारों को देख लेते थे तो सितारों को देख करके ये बता देते थे कब बारिश होगी, कब बारिश नहीं होगी। इतने बड़े इल्मे नुजूम और हयात के माहिर थे हजरत अल्लामा गुलाम हुसैन बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये कौन है? ये आला हजरत के वालिदे गिरामी रईसुल मुतकल्लिमीन सनदुल मुहक्किकीन हजरत अल्लामा अशाह नकी अली खां
कुद्दसा सिर्रहू के दोस्त है। और आपको मालूम है बाप का दोस्त भी बाप के दर्जे में हुआ करता है। हजरत अल्लामा गुलाम हुसैन बरेली भी एक दिन बारगाहे आला हजरत में हाजिर होते हैं। जब हाजिर होते हैं तो चूंकि आला हजरत को मालूम था कि ये मेरे वालिदे गिरामी के साथी है और बाप का दोस्त बाप का साथी बाप के दर्जे में हुआ करता है, इसलिए आला हजरत ने उनकी शायान शान उनका इस्तकबाल फरमाया। और इस्तकबाल फरमाने के बाद आपकी उम्दा जियाफत फरमाई। उम्दा जियाफत फरमाने के बाद आला हजरत ने हजरत अल्लामा गुलाम हुसैन बरेलवी से फरमाया कि अल्लामा साहब आप देखिए बरेली की सरजमीन पर मुसलसल कई दिनों से कई महीनों से बारिश नहीं हो रही है। बारिश ना होने की वजह से बरेली के लोग परेशान हैं। यहाँ की खेतियाँ खुश्क हो रही है, इंसान यहाँ के बदहाल हो चुके हैं। आप तो इल्मे नजूम के माहिर है, आप तो इल्मे हयात के माहिर है। आप देखिए सितारों की चाल देख कर बताइए बारिश कब होगी, इस महीने में बारिश होगी कि नहीं होगी। चुनांचे आला हजरत का हुक्म होता है। हजरत अल्लामा गुलाम हुसैन बरेलवी आप सितारों की तरफ निगाह उठाते हैं, सितारों को बगौर देखते हैं और बगौर देखने के बाद एक हाथ में एक कागज लेते हैं, उस कागज में एक जायचा एक नक्शा खींचते हैं और खींचने के बाद वो नक्शा वो कागज अल्लाह आला हजरत की तरफ बढ़ाते हैं और कहते हैं हुजूर देखिए नक्शा में सितारों की जो चाल है, सितारों की जो वजह है, इससे ये पता चलता है कि बारिश इस महीने नहीं होगी, बारिश अगले महीने होगी। जो ही अल्लामा ने ये बयान किया सितारों की चाल बता रहा है, सितारों की चाल बता रही है, सितारों की वजह बता रही है, बारिश इस महीने नहीं होगी, बारिश अगले महीने होगी। आला हजरत फरमाते हैं नहीं नहीं, अगर मेरे रब ने चाहा तो बारिश इसी महीने होगी। अल्लामा फरमाते हैं नहीं नहीं, आप सितारों की चाल देख लीजिए, सितारों की वजह देख लीजिए, आपको खुद मालूम हो जाएगा ये चाल और वजह बता रही है बारिश इस महीने नहीं होगी, बारिश होगी तो आइंदा महीने होगी, अगले महीने होगी। लेकिन आला हजरत की जात है, आप फरमाते हैं ए मौलाना मैं सितारों की चाल भी देख रहा हूँ, सितारों की वजह भी देख रहा हूँ और इन सितारों को पैदा करने वाले खालिके कायनात की कुदरत को भी देख रहा हूँ। अगर उस खालिके कायनात ने चाहा तो बारिश इसी महीने होगी। लेकिन अल्लामा साहब है अपनी बात पर अड़े हैं, नहीं सितारों की चाल बतला रही है, सितारों की वजह बतला रही है, बारिश इस महीने नहीं होगी। इल्मे हयात और इल्मे नुजूम के इन जन्नी कायदों पर इतना एतमाद है कि अल्लाह की कुदरत से ही गाफिल होते चले जा रहे हैं और हमें खबर नहीं है। लेकिन आला हजरत ये कोई आम आलिम दीन नहीं है, आला हजरत एक आलिम रब्बानी है। यही वो आलिम रब्बानी है जिनके बारे में हदीस मुस्तफा में आया है कि आलिम के चेहरे को देखना ये खुदा की इबादत हुआ करती है। ये किस आलिम दीन की बात हो रही है, ये आलिम रब्बानी की बात हो रही है। हदीस मुस्तफा में जिस आलिम दीन की ये शान बयान की गई है, इज़ा मर्रल आलिमु अविल मुतअल्लिमु अला क़रयतिन रफ़अल्लाहुल अज़ाबा अन मक़बरतिहा 40 यौमा औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं जब कोई आलिम दीन, जब कोई तालिब इल्म किसी बस्ती या किसी शहर या किसी गांव के कब्रिस्तान से, किसी गांव या किसी बस्ती या किसी शहर से गुजर जाता है, परवरदिगार आलम उस आलिम दीन उस तालिब इल्म की कदमों की बरकत से उस शहर उस गांव उस बस्ती के कब्रिस्तान में जितने मुर्दे मदफून होते हैं, परवरदिगार आलम आलिम दीन की कदमों की बरकत से उन पर से 40 दिन तक के लिए अज़ाब को उठा लेता है। हज़रात मोहतरम हदीस मुस्तफा में नारे रिसालत उलमा अहले सुन्नत मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती तौक़ीर रज़ा मिसबाही बस्ती बस्ती करिया करिया इश्क मोहब्बत सुभान अल्लाह। ये जो अहादीस मुस्तफ़ा में उलमा के फ़ज़ाइल बयान किए हैं ये किस आलिम दीन की है, ये आलिम रब्बानी की है, ये उलमाए रब्बानियीन की फजीलत है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया तो आला हजरत
कोई आम आलिम नहीं है, बल्कि आप आलिम रब्बानी है। और जो आलिम रब्बानी होता है वो बहके हुए के लिए हिदायत का रास्ता मुअय्यन करता है, हिदायत का रास्ता फराहम करता है। चुनांचे आला हजरत ने महसूस किया कि अल्लामा साहब इल्म हयात और इल्म नुजूम के ज़न्नी कायदों पर इतना एतमाद कर बैठे हैं कि खुदा की कुदरत से भी गाफिल होते चले जा रहे हैं। चुनांचे आला हजरत ने फिर उनकी हिदायत के लिए उनके लिए हिदायत का रास्ता फराहम किया। फराहम इस तौर पर किया कि आला हजरत अलैहि रहमत व रिदवान जहां पर बैठे हुए थे, आपके सामने दीवार पे एक घड़ी लटक रही थी। उस घड़ी में 11:15 बज रहे थे। आला हजरत ने अल्लामा साहब से फरमाया, अल्लामा साहब उस घड़ी में देखिए टाइम कितना हुआ है। अल्लामा साहब घड़ी की तरफ नजर उठाते हैं, उठाकर देखते हैं, बताते हैं हुजूर घड़ी में 11:15 बजे है। चुनांचे फिर आला हजरत ने फरमाया, अल्लामा साहब आप ये बताइए अभी 11:15 बजा है, अब बताइए 12 कब बजेगा, 12 बजने के लिए कितना वक्त बाकी है। तो अल्लामा साहब ने बताया कि हुजूर 12 बजने के लिए अभी पौन घंटे की जरूरत है, पौना घंटा गुजरेगा तब 12 बजेगा, 12 की घंटी बजेगी। चुनांचे हजरात मोहतरम जो ही अल्लामा साहब ने ये बताया कि 12 बजने के लिए पौना घंटा का गुजरना जरूरी है, तब जाकर घड़ी में 12 बजेगा और 12 बजने की जो घंटी होती है वो घंटी बजेगी। फौरन आला हजरत अपनी जगह से खड़े होते हैं, खड़े होकर घड़ी के पास पहुंचते हैं, घड़ी का ढकना खोलते हैं। घड़ी का ढकना खोलकर घड़ी की जो बड़ी सुई होती है, आला हजरत ने अपने दस्ते मुबारक से घड़ी की वो सुई 12 पे ले जाते हैं। 12 पे ले जाने के बाद 12 बजने के वक्त जो घंटी बजती है, चूंकि सुई जो है वो 12 पे पहुंच चुकी है, तो इसके हिसाब से घड़ी में 12 बज चुका है। जब 12 बज चुका है तो 12 बजने की जो घंटी होती है वो घंटी बजना शुरू होती है। अब आला हजरत अल्लामा गुलाम हुसैन से अल्लामा गुलाम हुसैन बरेलवी से फरमाते हैं, मौलाना आपने कहा था कि 12 बजने के लिए पौना घंटा का गुजरना जरूरी है। जब तक पौना घंटा नहीं गुजरेगा घड़ी में 12 नहीं बजेगा, 12 बजने की घंटी नहीं बजेगी। मौलाना अभी तो 12 भी नहीं बजा है, देखिए पौना घंटा भी नहीं गुजरा है, घड़ी में 12 भी बज चुका है, घड़ी में 12 भी बज चुका है, 12 बजने की घंटी भी बज रही है। चुनांचे अल्लामा साहब कहने लगे, हुजूर घड़ी में 12 बजने की वजह यह है चूंकि आपने अपने हाथ से घड़ी की सुई 12 पे लेके गया है, लेकिन अगर यही घड़ी की सुई अपनी फितरी रफ्तार से चलती तो फिर 12 बजने के लिए पौना घंटा की जरूरत पड़ती। जब तक पौना घंटा नहीं गुजरता 12 नहीं बजता। आला हजरत फरमाते हैं, मौलाना यही नुक्ता तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, यही नुक्ता तो आपके ज़हन दिमाग में उतारना चाहता हूँ कि मैंने घड़ी की सुई को 12 पे लेके गया तो 12 बज गया और 12 की घंटी बजने लगी। वो तो मेरा रब है जो कादिरे मुतलक है, जो कादिरे मुतलक है। अगर परवरदिगारे आलम चाहे तो अपनी कुदरत कामिला के जरिए इधर के सितारे को खींचकर इधर कर दे, इधर के सितारे को खींचकर इधर कर दे। मेरा रब कादिरे मुतलक है और इस पर कादिर है कि सितारों को एक दूसरे की तरफ खींचकर एक दूसरे की जगह कर दे। अगर रब्बे कायनात सितारों को खींचकर एक दूसरे की जगह कर देगा तो सितारे की जो चाल है, सितारे की जो वजह है ये बदल जाएगी, सितारे की चाल बदल जाएगी, सितारे की वजह बदल जाएगी। और जब सितारे की वजह बदल जाएगी, इसलिए मैंने कहा कि अगर मेरे रब ने चाहा तो बारिश आइंदा महीने नहीं, बारिश इसी महीने होगी। अब आला हजरत जलाल में आते हैं, इरशाद फरमाते हैं, मौलाना बारिश की बात करते हो, मैं अहमद रजा कहता हूँ बारिश इस साल हो नहीं, बारिश इस महीने होगी, बल्कि बारिश इस महीने नहीं बल्कि बारिश इस हफ्ते में होगी, इस हफ्ते में नहीं। आला हजरत फरमाते हैं, मौलाना बारिश इस हफ्ते नहीं बल्कि बारिश अभी होगी। आला हजरत की जबान से यह जुमला निकलना था कि बारिश अभी होगी। बारिश बरसना शुरू हो जाती है, बारिश बरसना शुरू हो जाती है और इतनी बरसती है, इतनी बारिश होती है कि बरेली की सरजमीन पानी से जलथल होती हुई नजर आती है। नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती
तौफीक रजा मिसबाई। वाह वाह वाह। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये आला हजरत की मकबूलियत नहीं तो क्या है? आला हजरत की महबूबियत, खुदा की बारगाह में उनका महबूब होना नहीं तो क्या है? अंदाजा लगाए आला हजरत के किस किस कमाल को बयान किया जाए, उसकी किस किस शान को बयान किया जाए। आज हम अपने इलाके का जायजा लें कि आज हमारे इलाके का हाल क्या है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आला हजरत की विलादत बासआदत सन 1272 हिजरी को होती है। चुनांचे आपकी विलादत के बाद जब आप अक्लो शऊर की मंजिल को पहुंचते हैं, अक्लो शऊर की मंजिल को पहुंचने के बाद आपकी बिस्मिल्लाह खानी कराई जाती है। चुनांचे रस्म बिस्मिल्लाह खानी के मौके पर एक अजीबो गरीब वाकया पेश आया। आप आला हजरत की जिंदगी के वाकयात को सुनेंगे तो आपकी अक्लें दंग रह जाएगी, आपकी अक्लें हैरान परेशान हो जाएंगी। आप का बचपना है, अभी आपकी उम्र ज्यादा नहीं है। बिस्मिल्लाह खानी की महफिल है। बिस्मिल्लाह खानी की महफिल के मौके पर एक अजीबो गरीब वाकया पेश आता है। वो वाकया क्या है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुनाजिर हुसैन साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद मुनाजिर हुसैन साहब। नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम मुबारक व सल्लिम। सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप आला हजरत की सीरत को पढ़िए, उनके जिंदगी के वाकयात और अहवाल को पढ़िए, अक्ल इंसानी दंग रह जाती है, आपकी अक्ल हैरान परेशान हो जाएगी। आप सुनते चले, आपकी रस्म बिस्मिल्लाह खानी का प्रोग्राम है। चुनांचे रस्म बिस्मिल्लाह खानी में आला हजरत के उस्ताज़े गिरामी दस्तूर के मुताबिक बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने के बाद आला हजरत को आपके उस्ताज़े गिरामी अली बाता जो हुरूफ तहज्जी है उनको पढ़ाना शुरू किया। आपके बताने के मुताबिक आला हजरत भी अपने उस्ताज़े गिरामी के साथ मिल करके पढ़ना शुरू किया। लेकिन जब आपके उस्ताज़े गिरामी, आप देखिए आला हजरत का बचपन का जमाना है, लेकिन जहानत व फतानत का आलम देखिए। अल्लाह ने कितना ज़हीन आपको पैदा किया था, अल्लाह ने आपको कितना ज़हीन व फतीन पैदा किया था। हजरात मोहतरम, जो ही उस्ताज़े गिरामी हुरूफ तहज्जी में लाम अलिफ पढ़ा जाता है, जो ही उस्ताज़े गिरामी लाम अलिफ पर पहुंचते हैं, आला हजरत खामोश हो जाते हैं, पढ़ते नहीं है। आपके उस्ताज़े गिरामी फरमाते हैं, मियाँ साहबजादे पढ़िए लाम अलिफ। आला हजरत पढ़ते नहीं है। आला हजरत के उस्ताज़े गिरामी फिर कहते हैं, मियाँ पढ़िए अलियाम अलिफ। आला हजरत खामोश है। अब आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, आप फरमाते हैं, उस्ताज़े गिरामी मैंने इन दो हरफों को पढ़ चुका है, अलिफ भी मैं पढ़ चुका हूँ, लाम भी मैं पढ़ चुका हूँ। जब दोनों हरफों को पढ़ चुका हूँ तो फिर इन दोनों हरफों को दोबारा क्यों पढ़ाया जा रहा है? उसी रस्म बिस्मिल्लाह खानी की महफिल में आला हजरत के जद्दे अमजद, आला हजरत के दादा कुतुबे वक्त हजरत अल्लामा रजा अली खां कुद्दसा सिर्रहू भी वहाँ पर जलवा अफरोज थे। आप अपने माथे की आंखों से ये सारे मामलात देख रहे थे। आपके दादा ने फरमाया, बेटा अहमद रजा, उस्ताद का कहा मानो, उस्ताद जो कहते हैं वो पढ़ो। चुनांचे आला हजरत ने उस्ताद के हुक्म की तामील करते हुए उस्ताद के पढ़ाने पर आपने लाम अलिफ तो पढ़ दिया, लेकिन लाम अलिफ पढ़ने के बाद आला हजरत ने अपने दादा के चेहरे पर एक मुस्तफसिराना निगाह डालते हैं। आला हजरत के दादा अपनी फिरासत ईमानी से समझ जाते हैं कि मेरे बेटे ने, मेरे पोते ने मेरी तरफ जो ये निगाह डाली है, इस निगाह के जरिए गोया ये नन्ना सा बच्चा कहना चाहता है कि दादा आज का सबक तो हुरूफ मुफरदा के बारे में है। आप अलिफ से लेकर या तक देखिए, जितने भी इसमें हुरूफ है सब के सब मुफरद हुरूफ है। आला हजरत गोया आपके दादा बयान फरमाते हैं कि बच्चा तो नन्ना सा है, लेकिन ये कहना चाह रहा है, दादा आज का सबक तो मुफरद हुरूफ के बयान में है, हुरूफ मुफरदा के बयान में है। इन मुफरद हुरूफ के बीच में ये मुरक्कब लफ्ज कहां से आ गया है? आला हजरत की उम्र नन्ही सी उम्र है। आला हजरत की नन्ही सी उम्र के एतबार से उस वक्त जो है लाम के साथ अलिफ को मिलाकर पढ़ाने की वजह बयान करना ये कबल अज वक्त बात थी। लेकिन आपके दादा
नूरे बातिनी से ये मुलाहिजा कर लिया था कि ये जो अहमद रजा है, ये जो नन्ना सा बच्चा है, ये आम बच्चा नहीं है, बल्कि ये बच्चा फजले रब्बानी से अकलीम इल्म फन का ताजदार होने वाला है। ये वो बच्चा है जो उम्र के लिहाज से तो नन्ना है, लेकिन इस बच्चे का जो शऊर है, इस बच्चे का जो फहम है, इस बच्चे का जो इदराक है, वो अल्लाह ताला की फजल से जो है नन्ना नहीं है। आला हजरत के दादा अब अलिफ को लाम के साथ मिलाने की वजह फरमाते हैं। आला हजरत के दादा फरमाते हैं, बेटा अहमद रजा, दरअसल मामला ये है, तुमने जो शुरू में पहला हर्फ पढ़ा था वो हकीकत में हमजा है, वो अलिफ नहीं है। और यहाँ पर लाम के साथ जो तुम हर्फ पढ़ रहे हो ये हमजा नहीं है, ये अलिफ है, वो कोई और हर्फ है, ये कोई और हर्फ है। और अलिफ जो होता है वो हमेशा साकिन रहता है, और तन्हा साकिन हर्फ को पढ़ना ये दुश्वार होता है, उलमाए किराम जानते हैं। इसलिए बेटा अहमद रजा अलिफ को लाम के साथ मिलाकर उसका तलफ्फुज करा दिया गया है। अब आला हजरत की ज़कावत पर कुर्बान जाइए, आला हजरत की ज़हानत पर कुर्बान जाइए, आला हजरत की जो है आला हजरत की ज़हानत और फतानत पर कुर्बान जाइए। जब आपके दादा ने मुरक्कब पढ़ने की वजह बयान फरमाई, अब आला हजरत फरमाते हैं, दादा जान अगर यही मकसद था कि अलिफ का तलफ्फुज कराया जाए, इसलिए उसको लाम के साथ मिलाकर पढ़ा गया, तो आदा जान ये बताइए, अलिफ को बा के साथ भी मिला सकते थे, अलिफ को ता के साथ भी मिला सकते थे, अलिफ को जीम के साथ भी मिला सकते थे, अलिफ को दाल के साथ भी मिला सकते थे। लाम के अलावा जितने हुरूफ मुफरदा है उन हुरूफ के साथ भी आप अलिफ को मिला सकते थे, और उन हुरूफ के साथ मिलाकर अलिफ का तलफ्फुज करवाया जा सकता था। लेकिन दादा जान बताइए, इन हुरूफ को छोड़कर अलिफ को लाम के साथ मिलाकर क्यों तलफ्फुज कराया गया है? बताइए, लाम और अलिफ में रिश्ता क्या है? लाम और अलिफ में ताल्लुक क्या है? लाम और अलिफ में इलाका क्या है? जिस बुनियाद पर दूसरे हुरूफों को छोड़कर लाम के साथ इसको मिलाकर इसका तलफ्फुज कराया गया है। आला हजरत का यह सवाल सुन करके कम सिनी है हजरत मोहतरम, आज हम भी अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, हमारा कोई बच्चा ये एतराज नहीं करता है, बल्कि बुरा न माने तो मैं ये कहूँ कि मेरे ज़हन दिमाग में भी ये बात कभी नहीं आई थी, लेकिन जब मैंने हयात आला हजरत को पढ़ा और इस वाक़े पर मेरी नजर पड़ी, तब समझ में आया। जितने उलमाए किराम हैं आप इनसे भी पूछ सकते हैं, मुझे जहाँ तक उम्मीद है इनके ज़हन दिमाग में भी ये बात नहीं आई होगी। चुनांचे आला हजरत का ये सवाल सुनकर आपके दादा फर्ते मसरत में झूम उठते हैं और जोशे मोहब्बत में अपने पोते को गले से लगाते हैं और दिल से दुआएं देते हैं। फिर फरमाते हैं, बेटा अलिफ को लाम के साथ जो मिलाकर तलफ्फुज कराया गया है, बाकी हरफों को नजरअंदाज किया गया है। इसकी वजह यह है कि अलिफ और लाम के दरमियान सूरत के एतबार से भी, सीरत के एतबार से भी बड़ा गहरा रब्त है, बड़ा गहरा ताल्लुक है। वो ताल्लुक क्या है, वो रिश्ता क्या है, वो रब्त क्या है? फरमाते हैं, चुनांचे फरमाया गया कि वो रब्त ये है कि अगर हम सूरत के एतबार से देखें तो जो लोग अलीफ बाता पढ़े हुए हैं, जिनके नजर में, जिनके जहन में हुरूफ तहज्जी महफूज है, उन्हें मालूम होगा कि आप लाम अलिफ को देखिए, लाम अलिफ शक्ल में जब आप लिखेंगे तो लाम अलिफ शक्ल में एक दूसरे की तरह है। आप लाम अलिफ को या तो आप ऐसे लिखते हैं तो एक को आप लाम मानेंगे, एक को आप अलिफ मानेंगे, या लाम अलिफ को आप ऐसे लिखते हैं तो इसको आप लाम मानेंगे, इसको आप अलिफ मानेंगे। तो जिस तरीके से भी लाम अलिफ को आप लिखें तो ये दोनों हुरूफ लिखने में हम शक्ल है, एक तरह के हैं, तो ये तो हो गया सूरतन इनमें ताल्लुक, इनमें सूरतन ताल्लुक रिश्ता। अब सीरतन आके देखिए, बयान किया गया कि इन दोनों हरफों में सीरतन ताल्लुक ये है कि अलिफ का कल्ब जो है ये लाम है और लाम का कल्ब जो है ये अलिफ है। आप अलिफ को लिखिए तो अलिफ को अगर अलिफ का इमला करेंगे तो अलिफ का इमला करने में पहले अलिफ लिखेंगे, फिर लाम लिखेंगे, फिर फा लिखेंगे और तीनों को मिला के
के पढ़ेंगे तो अलिफ होगा। तो आप देखिए अलिफ के इमला में लाम कहां पर आया, लाम बीच में आया। अच्छा आप आइए, आप इधर लाम में आ जाइए, तो लाम का इमला आप करिए। तो लाम का जब आप इमला करेंगे तो पहले लाम फिर अलिफ फिर मीम, तो पता चला कि लाम के अंदर लाम का जो कल्ब है, लाम का जो बीच का हिस्सा है वो अलिफ है, और अलिफ का जो बीच का हिस्सा है वो लाम है। तो गोया लाम का कल्ब अलिफ हुआ, अलिफ का कल्ब लाम हुआ। ये दो ताल्लुक गहरे हैं। इस दो ताल्लुक की बुनियाद पर अलिफ को लाम के साथ मिलाकर तलफ्फुज कराया गया है, बाकी हरफों को छोड़ दिया गया है। गोया कि ये ऐसा ही है जैसा कि गालिबन अमीर खुसरू ने कहा था, मन तू शुदम तू मन शुदी, मन तन शुदम तू जा शुदी, ता तू ता शुदी, ता नगोयत नान ता कस नगोयत बादे अजी, मन दी गरम तू दी गरी। ए मेरे मुर्शिद, तुझ में फना होकर मैं तू हुआ, तू मैं हुआ, मैं जिस्म बना तू रूह हुआ, और ताकि इसके बाद कोई शख्स ये ना कहे मेरे मुर्शिद मैं और हूँ तू और है। आला हजरत ने बज़ाहिर, आला हजरत के जद्दे अमजद ने, आला हजरत के दादा ने बज़ाहिर आला हजरत को अलिफ लाम के मुरक्कब होने की वजह बयान फरमाई, लेकिन आप अगर गौर करें तो आला हजरत के दादा ने बातों ही बातों में, आला हजरत के अंदर, आला हजरत के जिलो दिमाग में, आला हजरत के जहनो दिमाग में आपने अहकाक, आपने हकाइक व रुमूज और इशारात की इदराक की सलाहियत आपने बचपन ही में पैदा कर दी, जिसका असर बाद में सबने अपनी आंखों से देखा कि आला हजरत अगर शरीयत में इमाम आजम अबू हनीफा के कदम ब कदम है तो तरीकत में आला हजरत गौसे आजम के नाइबे अकरम है। हजरत मोहतरम ये आला हजरत की शान है। ऐसे ऐसे दर्जनों वाकयात हयात आला हजरत के अंदर मिल जाएंगे। अब आखिरी बात, जो आखिरी पैगाम आपको देना चाहता हूँ वो ये है कि हम बुजुर्गाने दीन से मोहब्बत करते हैं, बुजुर्गाने दीन से प्यार करते हैं, उनसे अकीदतें रखते हैं, लेकिन आप खुद सोचें जिन बुजुर्गों से हम मोहब्बत करते हैं, जिन बुजुर्गों से हम प्यार करते हैं, जिन बुजुर्गों से हम अकीदत रखते हैं, कभी हमने उन बुजुर्गों की तालीमात को अपनाया है, कभी हमने उन बुजुर्गों की तालीमात पर अमल किया है? आप जितने भी बुजुर्गों से मोहब्बत करते हैं, तमाम बुजुर्गाने दीन की सीरत उठा करके देख लीजिए, तमाम बुजुर्गाने दीन की सवाने उठा करके देख लीजिए, तमाम औलियाए कामिलीन की हयात जिंदगी को उठा करके देख लीजिए, हयात तैयबा को उठा करके देख लीजिए। इन बुजुर्गाने दीन में कोई ऐसा बुजुर्ग नहीं मिलेगा, कोई ऐसा वली नहीं मिलेगा जिसने अपनी जिंदगी में नमाजें छोड़ी हो, जिसने अपनी जिंदगी में नमाजें तरकी हो, जिसने अपनी जिंदगी में नमाजों से सुस्ती बढ़ती हो, जिसने अपनी जिंदगी में नमाजों से गफलत बढ़ती हो। कोई ऐसा बुजुर्ग, कोई ऐसा वली, पूरी जिंदगी अगर आप ढूंढते रहेंगे तो कोई ऐसा बुजुर्ग नहीं मिलेगा जिसने नमाजों से दूरी इख्तियार की हो, जिसने नमाजें छोड़ी हो। लेकिन हम कैसे उन्हीं बुजुर्गाने दीन से अकीदत रखने वाले लोग हैं, कैसे हम उन बुजुर्गाने दीन से मोहब्बत करने वाले लोग हैं कि हम मोहब्बत का दम भरते हैं। जब बात नारा लगाने की आती है तो नारा लगाते हैं गौसे आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे, गरीब नवाज का दामन नहीं छोड़ेंगे, आला हजरत का दामन नहीं छोड़ेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, नारे लगाते हो, कभी सोचो तन्हाई में बैठकर ये जो नारा लगाते हो गौसे आजम का दामन नहीं छोड़ूंगा, गरीब नवाज का दामन नहीं छोड़ूंगा, आला हजरत का दामन नहीं छोड़ूंगा, आप कभी तन्हाई में बैठकर सोचना कि कभी आपने उनका दामन भी पकड़ा है कि नहीं है? आपने दामन नहीं पकड़ा है, जो नहीं पकड़ा है उसके ना छोड़ने की बात कर रहे हैं। ये कैसी अकलमंदी है? अगर ना छोड़ने का ऐलान करना है तो पहले गौसे आजम का दामन अपने हाथ में थामो, गरीब नवाज का दामन अपने हाथ में थामो, आला हजरत का दामन अपने थाम में हो। और से आला हजरत के मौके पर ये जो अजीम शान प्रोग्राम मुनक़िद है, यहाँ से ये पैगाम लेकर के जाइए और यहाँ से उठिए तो ये अहद करके उठिए, ये वादा करके उठिए कि अपनी बकिया गुजरी हुई जिंदगी में हमने अपनी सुस्ती की बुनियाद पर, हमने अपनी काहिली की बुनियाद पर जो नमाजें हमने छोड़ दी है, जो नमाजें हमने तोड़ दी है, जो नमाजें हमने तर्क कर दी है, अब हम
ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ से ये अहद करके उठे, ये वादा करके उठे कि अब हम जाएंगे तो फज्र के वक्त से नमाजों का एहतमाम करेंगे, जमात का एहतमाम करेंगे। अगर ये मकसद लेकर यहाँ से उठेंगे, ये वादा करके उठेंगे, तो इस जलसे में आने का जो आपका मकसद है वो मकसद हासिल होगा, वरना आपके आने का मकसद बेमाना होगा, बेफायदा होगा। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आज आपके इलाके के उलमा, आपके मस्जिद के इमाम, आपके मकातिब के असातिज़ा जब आपके पास तबलीग के लिए जाते हैं, नमाज की ताकीद करते हैं, मस्जिदों की तरफ बुलाते हैं, अल्लाह की बारगाह की तरफ सजदा रेज होने के लिए बुलाते हैं, आप उन उलमा को अपने मकरो फरेब के जाल में फांस देते हैं। आप उनके सामने मुख्तलिफ किस्म के हीले बहाने बनाते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ ए मुसलमानों, आप बुजुर्गान दीन से अकीदत रखने वाले हो, आला हजरत का दामन अपने हाथ में अगर थामे हुए हो तो दिल में हाथ रख करके सोचना कि आप अपने इमाम को धोखा तो दे सकते हो, आप अपने गांव के इमाम को धोखा दे सकते हो, अपने गांव के उस्ताद को धोखा दे सकते हो, अपने गांव के उलमा को धोखा दे सकते हो, लेकिन याद रखना मौत बरहक है। कुरान फरमाता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जी रूह को मौत का मजा चखना है, मरना हर एक को है। खुदा की बारगाह में हाजिरी देनी है, क़यामत का दिन कायम होगा। बारगाह और खुदाबंदी में जब आपकी हाजिरी होगी तो हदीसों में आपने सुना है कि अल्लाह के रसूल का फरमान है अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामति सलात, क़यामत के दिन बंदे से अगर किसी चीज के बारे में सबसे पहले सवाल किया जाएगा तो रोजे के बारे में नहीं किया जाएगा, नेक अमाल के बारे में नहीं किया जाएगा, सदका तो खैरात के बारे में नहीं किया जाएगा, बल्कि क़यामत के दिन आपसे सबसे पहले जो सवाल होगा वो नमाज के बारे में होगा। बंदा बता, तूने दुनिया में रहकर नमाजें पढ़ी थी कि नहीं, तुमने दुनिया में रहकर सजदे किए थे कि नहीं, तुमने दुनिया में रहकर रुकू किए थे कि नहीं। हजरात मोहतरम, नमाज का उन्वान तो ये ऐसा उन्वान है कि जब इस उन्वान पर आपके अइम्मा, आपके उलमा तकरीर करना शुरू करते हैं, चेहरे मुरझाने लगते हैं, चेहरे लटकने लगते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, क्यों इस कदर नमाज से गाफिल है, क्यों इस कदर खुदा का खौफ अपने दिलों से निकाले हुए है। मैंने 4.5 महीने में आपकी इस जमात का जायजा लिया, जो मुझे महसूस हुआ कई मस्जिदें आपकी जमात में है, लेकिन उन मस्जिदों का हाल ये है, मस्जिदें वीरान है, मस्जिदों में बिछी हुई चटाइयाँ आपकी सजदों के मुंतजिर है कि लोगों आओ मेरे ऊपर अपनी पेशानी को झुकाकर रब की बंदगी का सबूत पेश करो, अल्लाह के बंदा होने का सबूत पेश करो। मस्जिदें वीरान है, किसी मस्जिद में देखो तो 10 नमाजी, किसी मस्जिद में देखो तो 5 नमाजी, ऐसी ऐसी मस्जिदें भी देखी है जहां पर वक्त पर अजान नहीं हुई है, नमाज होना तो दूर की बात है, जमात होना तो दूर की बात है, अजान तक वक्त पर नहीं हुई है। हम इस कदर गाफिल है, हम इस कदर दीन से दूर हो चुके हैं, हम इधर रसूलुल्लाह की तालीमात से इतने दूर हो चुके हैं। कहने का मकसद ये है, उलमा आपके पास जाए, अइम्मा आपके पास जाए, असातिज़ा आपके पास जाए, दीन की तकलीफ करे, दीन की तबलीग व इशाअत करे, आपकी जिम्मेदारी होती है उलमा की तबलीग को कबूल करे और वो जिस रास्ते की तरफ आपको बुलाने की कोशिश करे आप उस रास्ते पे चलने की कोशिश करें। इसी में आपके लिए दुनिया में भी भलाई है, आखिरत में भी भलाई है। आप उलमा को अपने मकरो फरेब के जाल में फंसाने की कोशिश मत करिए, वरना याद रखिएगा उलमा को धोखे में रख सकते हैं, अइम्मा को धोखे में रख सकते हैं। क़यामत बरहक है, क़यामत कायम होना है, बारगाह खुदाबंदी में हाजिर होना है। हजरत अल्लामा नबहानी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी मशहूर ज़माना फन्ने तफसीर की किताब तफसीर रूहुल बयान के अंदर ये हदीस पाक नकल फरमाया है। मैं ये आखिरी बात बयान करके अपनी गुफ्तगू को खत्म कर देता हूँ। चुनांचे हजरत अल्लामा इस्माइल हक्की नबहानी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी तफसीर की किताब तफसीर रूहुल बयान के अंदर नकल फरमाया है। वो हदीस क्या है, उस हदीस का खुलासा आप सुनते चले। हजरात मोहतरम, क़यामत का दिन कायम होगा। उस दिन एक बेनमाजी को खुदा की बारगाह में पेश किया जाएगा। जब वो बेनमाजी खुदा की बारगाह में हाजिर होगा, रब्बे कायनात फरिश्तों को हुक्म फरमाएगा कि ए फरिश्तों, इस बंदे का जो नामे आमाल है इसके हाथ में थमाओ। चुनांचे फरिश्ते उसका नामे आमाल उसके हाथ में थमाएगा।
थमाने के बाद रब्बे कायनात उस बेनमाजी से फरमाएगा कि ए बेनमाजी, अब ये तेरा नाम आमाल है, इसमें तेरी अच्छाइयाँ भी लिखी हुई है, इसमें तेरी बुराइयाँ भी लिखी हुई है, इसमें तेरी नेकियाँ भी लिखी हुई है, इसमें तेरी बदियाँ भी लिखी हुई है। ए इंसान, आज तू अपना नाम आमाल पढ़ और अपना नाम आमाल पढ़कर अपना मुहासबा कर और अपना खुद फैसला कर कि तू जन्नती है या तू जहन्नमी है। चुनांचे खुदा का हुक्म होगा, वो बेनमाजी अपना नाम आमाल खोलेगा। नाम आमाल खोलने के बाद नाम आमाल को पढ़ना शुरू करेगा। मैं ये खासकर उन हजरात के लिए बयान कर रहा हूँ जो हजरात नमाज से दूर है, जो हजरात नमाज से गाफिल है। इस हदीस को सुनने के बाद अपने अंदर तब्दीली लाने की कोशिश करिए, अपने अंदर बदलाव लाने की कोशिश करिए। बेनमाजी है तो नमाजी बनने की कोशिश करिए, जमात के तारीख है तो जमात के क्या है आदि बनने की कोशिश करिए। चुनांचे परवरदिगार आलम का जब हुक्म होगा, वो बेनमाजी गुनहगार अपना नाम आमाल खुदा की बारगाह में, यहाँ वहाँ नहीं, अल्लाह की बारगाह में पढ़ना शुरू करेगा। पूरा नाम आमाल पढ़ डालेगा। नाम आमाल में गुनाहों का जिक्र होगा, नाम आमाल में नेकियों का जिक्र होगा, नाम आमाल में हर तरह की चीजों का जिक्र होगा जो उसने दुनिया में रहकर की थी। लेकिन उसके नाम आमाल में अगर किसी चीज का जिक्र नहीं होगा, उसके नाम आमाल में अगर किसी चीज का जिक्र नहीं होगा तो वो सजदे का जिक्र नहीं होगा, वो रुकू का जिक्र नहीं होगा, वो कयाम का जिक्र नहीं होगा, नमाज का जिक्र नहीं होगा। जब बंदा पूरा नाम आमाल पढ़ डालेगा, पूरे नाम आमाल में कहीं नमाज का जिक्र नहीं आएगा, रब्बे कायनात उस गुनहगार से फरमाएगा कि ए गुनहगार, बता तेरे नाम आमाल में अच्छाइयाँ भी लिखी हुई है, तेरे नाम आमाल में बुराइयाँ भी लिखी हुई है, लेकिन तेरे नाम आमाल में नमाज का जिक्र नहीं है, तेरे नाम आमाल में सजदे का जिक्र नहीं है, तेरे नाम आमाल में सजदे का जिक्र नहीं है, तेरे नाम आमाल में क़याम और रुकू का जिक्र नहीं है। ऐ बंदा, बता तेरे नाम आमाल में नमाजों का जिक्र क्यों नहीं है, नमाज के जिक्र से तेरा नाम आमाल खाली क्यों है। अब वो बंदा, जैसे आज आप दुनिया में अपने उलमा को, अपने अइम्मा को, अपने असातिज़ा को अपने मकरो फरेब की जाल में फंसाते हैं, वो गुनहगार खुदा की बारगाह में दजलो फरेब से काम लेना शुरू करेगा, मक्कारी करने लगेगा, अय्यारी करने लगेगा। वो गुनहगार खुदा की बारगाह में मकर से काम लेना शुरू करेगा, कहेगा परवरदिगार, मेरे नाम आमाल में नमाज का जिक्र इसलिए नहीं है कि मैंने दुनिया में रहकर कभी नमाजें नहीं पढ़ी है, मैंने कभी सजदे नहीं किए हैं, मैंने कहीं क़याम कूद नहीं किए हैं। मौला, इसलिए मेरा नाम आमाल नमाज के तस्करे से खाली है। खुदा पूछेगा, बंदा बता, तूने दुनिया में रहकर हर अमल किया लेकिन नमाज क्यों नहीं पढ़ी, सजदे तूने क्यों नहीं किए, रुकू तूने क्यों नहीं किए, क़याम कूद तूने क्यों नहीं किए। अब वो बंदा कहेगा, परवरदिगार आलम, सजदा कैसे करता, नमाज कैसे पढ़ता, क़याम कैसे करता। मौला, तूने पूरी जिंदगी मुझे बीमार रखा है, मौला तूने पूरी जिंदगी मुझे मजबूर और लाचार बना के रखा है, मौला तूने पूरी जिंदगी मुझे कभी सेहत ही अता नहीं की है। इसलिए परवरदिगार आलम, कमजोरी की वजह से, बीमारी की वजह से, लाचारी की वजह से मैंने कभी मस्जिद जाकर तेरी बारगाह में सजदे नहीं किए हैं, कभी मैंने नमाज़ें नहीं पढ़ी है। मौला, मेरे साथ परेशानी थी, मेरे साथ मजबूरी थी, इसलिए मैंने नमाज़ें नहीं पढ़ी है, इसलिए मेरा नाम आमाल नमाज के जिक्र से खाली है, नमाज के तस्करे से खाली है। जब वो बंदा मकर से काम लेना शुरू करेगा, जब वो बंदा दजलो फरीब से काम लेना शुरू करेगा, परवरदिगार आलम गैज़ो गज़ब में आएगा, इरशाद फरमाएगा, उदऊ या मलाइकती अब्दी अय्यूब, ए मेरे फरिश्तों, जाओ मेरे पैगंबर अय्यूब की बारगाह में मेरा पैगाम पहुंचाओ कि तुम्हारा रब तुझे अपनी बारगाह में बुला रहा है। फरिश्ते खुदा का हुक्म पाकर बारगाह अय्यूब अलैहिस्सलाम में हाजिर होंगे, बारगाह अय्यूब में हाजिर होकर खुदा का पैगाम सुनाएंगे। खुदा का पैगाम सुनते ही हजरत सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम, जो अल्लाह के पैगंबर है, जो अल्लाह के नबी है, बारगाह रिसालत में जलवा, बारगाह पर पर्दाबंदी में जलवा अफरोज होंगे। उस वक्त परवरदिगार आलम उस गुनहगार से मुखातब होकर इरशाद फरमाएगा कि गुनहगार,
गुनहगार, बता तू दुनिया में सबसे ज्यादा बीमार था या मेरा पैगंबर दुनिया में सबसे ज्यादा बीमार थे? अब उसका मकर खुल जाएगा, अब उसकी राज खुल जाएगी, पर्दाफाश हो जाएगा, अब उसका मकर खुल जाएगा। अब वो गुनहगार कहेगा मौला तू आलिमुल गैब व शहादा है, तू ज़ाहिर बातिन का जानने वाला है। परवरदिगार तू बेहतर जानता है कि दुनिया में अगर कोई सबसे ज्यादा बीमार रहे हैं तो मौला तेरी मखलूक में तेरे पैगंबर हजरत सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमार रहे हैं। मौला उसकी बीमारी के सामने मेरी बीमारी की कोई हैसियत नहीं है, मेरी बीमारी की कोई वक़्त नहीं है। जब वो बंदा ये कहेगा रब का जलाल, रब को जलाल आएगा, हुक्म होगा फरिश्तों देखते क्या हो, ये बंदा मेरा झूठा है, ये बंदा मेरा फक्कार है, जाओ मेरे इस बंदे को जहन्नम के दहकते हुए शोलों में ले जा करके डाल दो। फरिश्ते हुक्म खुदा की तामील करते हुए उस बेनमाजी को जहन्नम की आग में डाल देंगे। जहन्नम की आग में पहले से जो बेनमाजी होंगे, पहले से जो दोज़खी होंगे, वो दोज़खी उस बेनमाजी से कहेंगे कि दोज़खी बता तू जहन्नम का हकदार क्यों से हुआ, तू जहन्नम का मुस्तहिक कैसे बना? वो बेनमाजी वहां बेनमाजियों के सामने, दोज़खियों के सामने कहेगा लम्हाको मिनल मुसल्लीन, ए लोगों चूंकि मैं दुनिया में नमाजें नहीं पढ़ता था, सजदे नहीं करता था, रुकू नहीं करता था, इसलिए परवरदिगार आलम ने मुझे अजाब के तौर पर जहन्नम का मुस्तहिक बना दिया है। लोगों सोचो इस हदीस पाक को सुनने के बाद अपने अंदर तब्दीली लाने की कोशिश करिए, अपने अंदर बदलाव लाने की कोशिश करिए। आज बूढ़े बूढ़े हजरात हैं, 50-60 साल की उम्र को क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन नमाज से दूर है। कब आप सजदे करेंगे, कब आप नमाज पढ़ेंगे, कब खुदा की बारगाह में अपनी प्यावारा पेशानी को झुकाएंगे? अब भी वक्त है, खुदा की बारगाह में झुक जाओ, अपनी आवारा पेशानी को झुकाकर अपने तमाम गुनाहों पर नादिमो शर्मिंदा होकर तौबा करो। परवरदिगारे आलम की रहमत से ये उम्मीद कवी है, परवरदिगारे आलम अपने फजल से, अपने करम से आपके तमाम गुनाहों को माफ फरमा देगा। इसलिए कि रसूल कायनात ने फरमाया अत्ताइबो बिनल ज़म्बी कमल ला ज़म्बाला, कि जो इंसान तौबा करता है, तौबा करने के बाद वो इंसान अपने गुनाहों से ऐसे ही पाको साफ हो जाता है जैसा कि उसने कोई गुनाह ही ना किया हो। इसलिए अब भी आपके पास वक्त है, अपने आप की इस्लाह करने की कोशिश करिए, अपने आप को सुधारने की कोशिश करिए। जो नमाज के पाबंद नहीं है, नमाज का एहतमाम करे। खुसूसन मेरे जो नौजवान भाई हैं, आप भी नमाजों का एहतमाम करें, मस्जिदों के करीब आने की कोशिश करें, उलमा से करीब होने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम मेरी तमाम गुनाहों को दरगुजर फरमा कर मेरी गुनाहों को हसनात में तब्दील फरमा दे। आप तमाम हजरात के गुनाहों को हसनात में तब्दील फरमा दे। परवरदिगार आलम जो मैंने बयानात की है, जो मैंने बातें बयान की है, परवरदिगार आलम पहले मुझ गुनहगार को उन बयान की हुई बातों पर अमल करने की तौफीक फरमाए, फिर आप हजरात को अमल करने की तौफीक फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद।